subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. इस सीजन में बंदर इतने आए हैं, माय गॉड, मतलब बहुत बंदर आए, बहुत उन्होंने मस्ती करी है, गंदे गंदे हरकतें करे हैं हमारे सामने। फ्री डे होता था हमारा सैटरडे को कुकड़ू को नहीं बजता था, लेकिन अगर कुछ कंटेंट जा रहा है तो अगर झगड़े हो रहे हैं, कंटेंट जा रहा है तो कुकड़ू को बजा दिया जाता था। जो भी सो रहे हैं उनको उठाया जाता था, बोलते थे चलो झगड़े हो रहे वहाँ पे जाके मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। मैंने वहाँ पे फील तो नहीं किया, हम लोग मस्ती में कर रहे थे, लेकिन पवित्रा बोल रही थी कि ऑटोमेटिकली गैस चालू हो गया, उसको एक भूत ने मारा। जानने की तो बहुत कोशिश करी कि कौन है पीछे, कौन है, क्या करते हैं, बट जब भी कोई एलिमिनेट हो जाता था उस वक्त वो दरवाजा खुलता था, हम लोग बाहर जाके वापस अंदर आते थे। सब इतने ढीले थे, और ये सीजन में सच में लोग इतने ढीले थे, लड़के इतने बोरिंग थे। वो कौन सा होटल है गोरेगांव में, वेस्टर्न, हाँ वेस्टर्न का खाना तब बढ़िया खाना, हम लोग वीकेंड का ही वेट करते थे, तो सलमान सर से मिलना है और बाहर का खाना, क्योंकि चपाती भाजी दाल चावल खा के पक गए थे। और वीकेंड को आता था मफिन, डैनिश, फ्रोज़ा और गाजर का हलवा, इसका हलवा उसका हलवा, पेस्ट्रीज, चीज़ केक, नान, बटर चिकन, मटन यार मुझे ना एक यूनिट में से एक बंदा पसंद आया था, बड़ा हॉट दिखता था। मैंने उसको बोला भी यू लुक सो नाइस, तो एक दूसरी बंदी बोलती ही इज टेकन। और मुझे वो बंदा दिखा भी तब जब लास्ट का एक दिन बचा था, हम लोग हेयर कलर कर रहे थे। मैंने कहा ये कौन है, तो मैं उसको पूछने वाली थी व्हाई डिडंट यू कम एज अ कंटेस्टेंट। Bigg Boss fame Nikki Tamboli, whose unique style and early morning wake-up dance was definitely an audience favorite, chatted with us, and here we made her spill the tea from the Bigg Boss 14 house. So let's go. How is life after Bigg Boss going? लाइफ टू बी ऑनेस्ट, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं बहुत उस जगह से इमोशनली अटैच हो जाती हूँ। और क्योंकि मुझे बिग बॉस में 5 महीने हो गए हैं ऑलरेडी, तो बिग बॉस से बाहर तो मैं फिजिकली आ गई हूँ, लेकिन मेंटली नहीं आई हूँ अभी तक। मुझे ऐसे लगता है कि 1 हफ्ता और लगेगा, मेंटली पूरे तरीके से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। What is that one thing you missed the most? सुबह उठना और नए नए मुद्दे ढूंढना दोस्तों के साथ चिल करना एंड बिग बॉस की आवाज़, एवरीथिंग अबाउट बिग बॉस। देयर इज़ नो स्पेसिफिक वन थिंग, बट येस ऑफ कोर्स वन थिंग इज़ दैट कॉफ़ी, जो हम छुप छुप के पीते थे, चोरी करते थे। मैंने खुद ने चोरी करी है राखी के बैग से। कॉफ़ी भी छुपा दी क्या उसके लिए? बेबी छुपा दे कॉफ़ी, किस लॉकर से बेबी कॉफ़ी छुपा दे, बेबी कॉफ़ी छुपा दे कहीं भी एक टास्क में। तो मुझे पता है हम लोगों ने कैसे चोरी छुपे कॉफ़ी पी है, जो मस्ती करी है। When asked what did you go back and correct, you mentioned your behavior towards Jan. However, later you mentioned again that everyone tried to pull you down. What made you realize your mistake and what changed? तो आई रियलाइज माई मिस्टेक कि मैंने बहुत एटीट्यूड दिखाया था। मैंने जान से और एजाज से बदतमीजी करी थी। कभी कभी एजाज के साथ मैंने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए। कभी मेरा जो दोस्त था जान, उनके साथ भी मैंने रूडली कभी बात की। मैंने लोगों के यहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करी और बहुत ज़्यादा हार्श और रूड हो गई थी, एटीट्यूड आ गया था बीच में मेरे में। जब मेरे को पता चला आई मीन टॉप 3, मैंने ये कहा था कि यार सब मुझे इतना नीचा दिखाते थे, बट मैं टॉप 3 में पहुंच गई हूँ। तो फिर लोगों को पता नहीं होता कि किसका फ्यूचर क्या हो सकता है, किसके नसीब में क्या हो सकता है, देन व्हाई डू दे जज। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदतमीजी करी है। आई थिंक सो इसमें मैंने अपने दिल की जो बात थी वो कही है कि मेरे को लगता था हमेशा से मैं डिज़र्विंग कंटेस्टेंट हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी, मेरे फैंस का मैंने दिल जीता है। फिर भी विदाउट नोइंग दिस उन लोगों ने मुझे जज कैसे करा, तो ये क्वेश्चन मैंने सामने रखा था। तो रुबीना ने उस पर कहा था कि निक्की ठीक है तो टॉप 3 में पहुँच गई है ना, जिसने भी जो भी कहा लेट इट गो, यू बी ग्रेटफुल। तो मैंने कहा था येस ऑफकोर्स आई एम ग्रेटफुल, लेकिन जो बातें लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है वो बातें मुझे सताती है। इस वजह से मुझे वो क्वेश्चन आया था कि यार मैं टॉप 3 में तो पहुँच गई हूँ, फिर भी लोग इतना मुझे बोलते थे कि शी डोंट डिजर्व, उसको तो पहले हफ्ते घर से बाहर जाना चाहिए था। तो वो सब बातें याद आ रही थी, इमोशनल ब्रेकडाउन था। After exiting the show, who have you been in touch with? अभिनव से हुई, रुबीना से हुई, जान से अब तक हो रही है तो शार्दुल को मिली मैं, बस इन लोगों को मिली। Tricks to calculate timing. मतलब मुझे तो समझता नहीं था, लेकिन अभिनव इस मामले में बहुत शार्प था। उसको पता था बैटरी कब आती है, सन कब राइज होता है, कब ढलता है, उसको सब पता था। तो ही यूज्ड टू टेल एवरीवन ऑफ अस। Tried sleeping in the daytime.
बाथरूम में सोने का ट्राई नहीं किया, लेकिन बाथरूम में रोई जरूर हूँ मैं। वो ही विकास ही करता था और कोई नहीं करता था। How were the makeover and free days? फ्री डे होता था हमारा सैटरडे। सैटरडे को कुकड़ू को नहीं बचता था, लेकिन अगर कुछ कंटेंट जा रहा है, कोई कुछ दे रहा है और कोई मतलब झगड़े हो रहे हैं, तो अगर झगड़े हो रहे हैं कंटेंट जा रहा है तो कुकड़ू को बजा दिया जाता था। जो भी सो रहे हैं उनको उठाया जाता था, बोलते थे चलो झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे जाके मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। तो नहीं तो हमेशा सैटरडे को फ्री रहता था। What about insects and hygiene? इस सीज़न में भी बहुत हुआ है। हम शायद से घर के अंदर कम रहे और बाहर गार्डन एरिया में ज़्यादा रहे, क्योंकि बहुत पेस्ट कंट्रोल किया है। काफ़ी कीड़े मकोड़े आते थे। कोविड के चक्कर में इतने प्रिकॉशन लिए, मतलब माय गॉड, दे वर सो केयरफुल। हमसे ज़्यादा तो उनको टेंशन होता था कंटेस्टेंट का। बहुत टेक केयर किया है हम लोगों का। Tried some weird experiment? यार ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मेरे 24 घंटे दिमाग चलता था अबाउट गेम कि आगे क्या करना है, क्या होगा, ये क्या वो क्या, कौन कैसे मेरे से बिहेव कर रहा है, इसको रिप्लाई कैसे दूँ। मेरा दिमाग में यही चलता था। मैंने कभी कुछ भी बाहर का चीज़ ट्राई करने की कोशिश नहीं करी। अभिनव ने किया था, उसने कुछ तो ब्रेड बनाया था, तो थोड़ा सा ब्रेड उसने और अर्शी ने खा लिया था। उनको लूज मोशन हो गए थे, मतलब 1 हफ्ता उनका पेट दर्द हो रहा था। तो मैंने ऐसा कभी कुछ ट्राई नहीं किया। Any horror experiences? मैंने वहाँ पे फील तो नहीं किया, हम लोग मस्ती में कर रहे थे, लेकिन पवित्रा बोल रही थी कि ऑटोमेटिकली गैस चालू हो गया, उसको एक भूत ने मारा। किचन से क्रॉस होते हुए निकल रही थी तो एकदम से मुझे ऐसे हुआ कि मैं टर्न करके देखूं एंड चूल्हा चालू था और उसके ऊपर तवा रखा हुआ था। तो मुझे लगता है वो बस अटेंशन सीख करने के लिए वो कर रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो बिग बॉस अनाउंस कर देते कि भूत है, चलो निकलो घर से बाहर। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसको पता नहीं दौरे आ रहे थे या क्या आ रहा था, बट मुझे ऐसे कुछ फील नहीं हुआ कभी। Try to hear the crew members talk. जानने की तो बहुत कोशिश करी कि कौन है पीछे, कौन है, क्या करते हैं। वो कैमरा लेंस में भागने की कोशिश करी, लेकिन सब कुछ इतना लॉक था, इतना सिक्योर था। क्योंकि जब राहुल महाजन आए थे वो कह रहे थे कि उन्होंने मतलब दरवाज़ा गलती से खुला रख दिया था और वो लोग पूरा कैमरा लेन भागे थे। तो मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया आया था कि मैं भी ऐसे करूँगी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। हमेशा लॉक्ड रहता था। बट जब भी कोई एलिमिनेट हो जाता था उस वक्त वो दरवाज़ा खुलता था, हम लोग बाहर जाके वापस अंदर आते थे। Monkey and crows coming in the house. इस सीजन में बंदर इतने आए हैं, माय गॉड, मतलब बहुत बंदर आए। बहुत उन्होंने मस्ती करी है, गंदे गंदे हरकतें करे हैं हमारे सामने। बहुत बंदर आए हैं। Salman Khan's fear after making a mistake since he will take class. हाँ, हमारे में आंसर्स नहीं प्रिपेयर होते थे। मुझे लगता है, मुझे जितना लगता है, वी यूज्ड टू थिंक कि राखी और देवलीना प्लान करते थे वीकेंड के लिए। बट आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता था, बट अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। हम लोग कभी आंसर प्रिपेयर नहीं करते थे। हम लोग उल्टा सोचते थे कि कौन विक्टिम बनने वाला है, किसके तरफ सिंपैथी गई है, कौन डेविल बनने वाला है। गलतियाँ हो जाती थी एंड देन वी यूज्ड टू बी, ठीक है अब डांट पड़ने वाली है, रिलैक्स करो। Food that came from outside on weekend kabar. टाइम पे यहाँ से आया था। कहाँ से आया था? वो कौन सा होटल है गोरेगांव में, वेस्टिन। हाँ, वेस्टिन का खाना तब बढ़िया खाना। हम लोग वीकेंड का ही वेट करते थे। तो सलमान सर से मिलना है और बाहर का खाना, क्योंकि चपाती भाजी दाल चावल खा के पक गए थे। और वीकेंड को आता था मफिन, डैनिश, क्रोज़ा और गाजर का हलवा, इसका हलवा उसका हलवा, पेस्ट्रीज, चीज़ केक, नान, बटर चिकन, मटन। For how long did the fights go on? यार फाइट बड़ी लंबी चलती थी। मतलब लोग ना फाइट को स्ट्रेच नहीं करते थे, और मुझे लगता है मैं अकेली बंदी थी जो स्ट्रेच करती थी फाइट को, क्योंकि सिर्फ मज़ा भी आता था ना। तुम क्या करोगे? मतलब ऐसा हो जाता था, मैं अभी किसी से झगड़ा कर रही हूँ, सामने वाला मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं देगा, मैं कितना झगड़ा करूँ फिर। और सब इतने ढीले थे। और ये सीज़न में सच में लोग इतने ढीले थे, लड़के इतने बोरिंग थे, ओ गॉड। बट ठीक है, फाइट चलती थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं और राखी, हम दोनों कोशिश करते थे कि कितना स्ट्रेच करें हम। आई थिंक तो कविता ने भी काफ़ी झगड़े और मुद्दे स्ट्रेच करे हैं, बट बाकी सब ठंडे। इतने घंटे यार, 3-4 घंटे तो स्ट्रेच किए ही है। खाना चोरी करना, राशन चोरी करना. राशन चोरी करना मेरा आइडिया था, बट घर के लोग, जैसे मैंने कहा, सारे इतने ठंडे थे, किसी ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं। मैं अकेली चोरी कर करके कितना करूँ? तो हम लोग लग्जरी बजट में से उड़ा देते थे जब स्टोर रूम में कुछ आता था। Any shocking secrets? शॉकिंग सीक्रेट ऑफ द हाउस,
अच्छा शॉकिंग सीक्रेट ऑफ द हाउस। चलो मैं ऐसे अपने बारे में बताती हूँ। हाउस का शॉकिंग सीक्रेट मुझे नहीं लगता यार। मुझे ना एक यूनिट में से एक बंदा पसंद आया था, बड़ा हॉट दिखता था। मैंने उसको बोला भी यू लुक सो नाइस, तो एक दूसरी बंदी बोलती हिज टेकन तो मेरे बारे में ये है। और मुझे वो बंदा दिखा भी तब जब लास्ट का एक दिन बचा था, हम लोग हेयर कलर कर रहे थे। मैंने कहा ये कौन है, तो मैं उसको पूछने वाली थी व्हाई डिडंट यू कम एज अ कंटेस्टेंट। फिर मैंने सुना कि वो काफ़ी साल से सीनियर है, बट ठीक है वो अच्छा दिखने वाला था। ऑफ कोर्स आई डिड बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके। और मेरे फैंस से और मेरे जनता से मुझे ये कहना है कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार किया, मुझे सपोर्ट किया, प्लीज़ ऐसा सपोर्ट और प्यार बरकरार रखना। मैं आपको जितना एंटरटेन हो सकती हूँ मेरे तरफ से एंटरटेन करती रहूँगी और शोज़ करती रहूँगी, मूवीज़ करती रहूँगी। आई लव यू अ लॉट एंड कीप लविंग मी। या अभी म्यूज़िक वीडियोस के लिए बात चल रही है। होपफुली यू गोना सी मी ऑन सिल्वर स्क्रीन सून। मूवीज़ के लिए बात चल रही है, जल्द से जल्द मैं दिखाई दूँगी बड़े पर्दे पे। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on India Forum. We hope that you guys enjoyed this chat with Nikki. If you did, do comment and tell us. Ashima Chavda with camera person Dipesh Mali, India Forums, Mumbai.